नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम रुचि है। मेरे चैनल पे आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या जो आपके पर्सन है, जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं, उन्हें याद कर लो। क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे शादी के लिए? ये रीडिंग शादी के लिए होने वाली है, मैरिज के लिए होने वाली है। कि क्या आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, मे बी आप लोग थोड़ा बहुत टच में हो, बात कर रहे हो, लविंग डविंग रिलेशनशिप ऐसे अभी फिलहाल चल रहा है, पर आप डाउट में हो कि क्या वो कमिटमेंट शादी के लिए देंगे या नहीं देंगे। तो लेट्स सी, हम वो देखेंगे आज। ओके, सो फिलहाल वो किसी इमोशन से लड़ रहे हैं। मे बी पास्ट में उनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई है, जल्दी हो सकता है वो किसी रिलेशनशिप से बाहर आए हों। पास्ट में उन्होंने बहुत चीज़ें देखी हैं रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से वो थोड़े से डर रहे हैं और चीज़ों की वजह से इमोशन से भाग रहे हैं। वो यहाँ पे इमोशनल चीज़ों से भाग रहे हैं, बिकॉज इमोशनल चीज़ों की वजह से उन्होंने बहुत कुछ फेस किया अपने लाइफ में। फिर भी हम देखेंगे कि क्यों, क्या वो आपसे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो ऐसी एनर्जी नहीं है कि शादी के लिए कमिटमेंट वाला उनका, बिकॉज जो भी चीज़ें पास्ट में उनके साथ हुई है, अभी उन्हीं सिचुएशन में वो अटके पड़े हुए हैं। दिख रहा है आपको, लटक रहे हैं, मतलब उसी चीज़ों में है, इस इमोशन से अभी भी बाहर आए हैं और अभी भी उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। पर क्या वो आपके बारे में फिलहाल अभी के लिए वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? कमिटमेंट की बात तो है ही, बट द लवर, प्यार तो है उन्हें। ये कार्ड अपने आप बाहर आया, प्यार है उन्हें, प्यार है। ठीक है, ओके। तो प्यार है, फीलिंग है उनके दिल में आपके लिए, पर क्या वो शादी के लिए कभी भी कमिटमेंट देना चाहेंगे? फिलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है, ध्यान बहुत ज़्यादा है। उन्हें ऐसा लगता है कि इमोशनली उन्होंने बहुत कुछ लोगों के लिए कर लिया, अब उन्हें अपनी मे बी जिसके साथ भी पास्ट रिलेशनशिप में थे, वहाँ पे उनको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिला, जिसके चक्कर में उन्होंने बहुत चीज़ें ग्रांटेड ले ली अपने लाइफ में, अपने दोस्तों को, फैमिली को, सब कुछ। तो कहीं ना कहीं उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी फैमिली एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे वो कम पड़ गए, जहाँ पे उन्होंने अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब फिलहाल वो अपनी फैमिली को आगे रखकर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे द लवर का कार्ड है, मतलब प्यार उनको आपसे है। तो ये आपको माइंड में नहीं रखना है कि उनको प्यार नहीं, प्यार है उन्हें, उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो एक इस इमोशन से भाग रहे हैं, कमिटमेंट वाले इमोशन से भाग रहे हैं। लेट्स सी वो आपके बारे में क्या थिंकिंग कर रहे हैं फिलहाल। जो मेरे व्यूवर्स है, उनके जो पार्टनर है, वो उनके लिए अभी क्या थिंकिंग कर रहे हैं, वो उनके लिए अभी क्या थिंकिंग। द वर्ल्ड, वो आप, एक मिनट देखिए, वो कमिटमेंट से भले भाग रहे हैं, वो शादी से भले ही भाग रहे हैं, पर यहाँ पर उन्हें पता है कि जो इमोशनल सपोर्ट आप उन्हें देते हो, मीन्स आपके साथ रह के उन्हें फील होता है कि वो एक घर जैसा। जब हम अपने घर में आते हैं तो कैसा सुकून महसूस होता है, वैसे जब वो आपके साथ होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके पास सब कुछ है। 333 नंबर यहाँ पर आया। थैंक यू डियर यूनिवर्स। ओके, सो यहाँ पर उन्हें ये फील होता है कि आप उनकी पूरी दुनिया हो, मतलब होल पैकेज की तरह आपको देखते हैं। वो ऐसे आपको देखते हैं कि आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी भी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ये एनर्जी है। एक लड़का भी जो फेमिनाइन एनर्जी में होता है तो बहुत ज़्यादा कैरिंग होता है ना, वैसे ही। तो वो ये चीज़ देखते हैं कि बहुत ही कैरिंग नेचर है, ये इंसान बहुत ही प्रोटेक्टिव है। तो आपके साथ रह के उनको फुलफिलमेंट फील होता है, उन्हें लगता है उनके पास सब कुछ है। आप उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो, ये इतना ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं कि इस इंसान के अलावा मुझे और कोई ज़्यादा नहीं समझ सकता। आप उन्हें मोटिवेट भी करते हो, आपकी एनर्जी उन्हें पुश करती है कुछ अच्छा करने के लिए। तो पूरी दुनिया देखते हैं आपके अंदर वो अपनी। पर वो जो अभी कमिटमेंट से भाग रहे हैं, वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है। शायद उनका एक माइंड सेट बन गया है कि शुरुआत में सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, लेकिन लास्ट लास्ट में रिलेशन सारे ऐसे ही हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि डिस्टेंस बना के ही रखना, प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, पर इस चीज़ में पूरी तरह से मुझे नहीं जाना है, क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है आगे जाके कुछ अलग कोई अलग टर्निंग पॉइंट ना आ जाए जिसकी वजह से बॉन्ड खराब हो जाए। तो वो ज़्यादा इस कमिटमेंट के ऊपर चीज़ें नहीं रखना चाहते। और अभी उनका ना, मतलब बहुत चीज़ वो बोलना चाह रहे हैं पर वो बोल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं भी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, बट कोई चीज़ जैसे रोक रही है, तो वो थ्रॉट चक्र उनका ब्लॉक है, जिसकी वजह से भी वो पूरी बातें आप
से नहीं रख पाते हैं। ओके, और देखते हैं कि और क्या सोच रहे हो आपको लेकर। ओके, सो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे। यहाँ पे मतलब ऐसा हो रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो। आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, बात करने का तरीका हो सकता है, वॉट एवर जो भी चीज़ आप करते हो उन चीज़ों से बहुत ऑब्सेस्ड है वो। बहुत आपको लगता होगा कि उनका ध्यान नहीं आप पे, वो आपको नोटिस नहीं करते, बट एक्चुअल में आपको बहुत नोटिस करते हैं। इवन भले आप उनसे बात करो कुछ भी करो, फिर भी वो सोशल मीडिया पे भी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं कि आपकी पहले की लाइफस्टाइल कैसी थी, आप चीज़ें कैसे करते थे, क्या करते थे, और बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आपकी नोटिस कर रहे हैं वो। तो ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है आपसे वो। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला अभी इमोशनली वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक है, उनको सही गलत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इमोशनली बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हुए उनके लाइफ में, जिसकी वजह से भी वो इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कहीं पर। तो यही सिचुएशन है आप दोनों के बीच में कि वो ज़्यादा इमोशनली कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। उन्हें लग रहा है कि अगर इमोशनली उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया बहुत ज़्यादा तो वो वापस से हर्ट ना हो जाए, और वो आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते। तो चीज़ें वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें फिलहाल सही गलत नहीं समझ रहे। उनकी मून एनर्जी फिलहाल अभी डिसबैलेंस है, मून एनर्जी उनकी सही नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी कांटेक्ट में हो, बातचीत आप लोगों की नॉर्मल भी अगर हो रही है, तो उन्हें बोलो कि 2 दिन बाद 6 तारीख को फुल मून का दिन है, तो मेडिटेशन करें, थोड़ा सा मून के साथ अपना एनर्जी जो है कनेक्ट करने की कोशिश करें। अब हम देखेंगे कि आपके लिए हमारे यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या गाइड करे इस सिचुएशन के लिए। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं फिलहाल आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने सेल्फ लव में रहो, कॉन्फिडेंट बन के रहो। बहुत ज़्यादा आपको चेज नहीं करना है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागना नहीं है। आई नो आप प्यार करते हो, आपको है कि कमिटमेंट मिल जाए, चीज़ें अच्छी हो जाए, बट आपको चेजर नहीं बनना है। आपको ये नहीं शो करना है कि तुम नहीं तो कोई नहीं, मतलब पूरा पागल नहीं हो जाना है। अपना एक स्टैंड रखना है कि ठीक है, उनको भी स्पेस देना है आपको। बिकॉज यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है अभी तक आप लोगों के बीच में, लाइक पास्ट पास्ट लाइफ में जो भी, पास्ट टाइम में जो भी उनके साथ हुआ है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी उनके लिए मैटर कर रही है। तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना ले, बिकॉज इमोशनली अभी ज़्यादा वो चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, और वो इन चीज़ों से इमोशन से भाग रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग है, वो आपसे प्यार करते हैं, तो उन्हें लगता है इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाएंगे तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको चेजर नहीं बनना है, एकदम कॉन्फिडेंट होके चीज़ों को हैंडल करना है आपको, ठीक है। और देखेंगे कि आपको और क्या इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर जो भी आप लोगों के बीच में दूरियां चल रही है, सेपरेशन चल रही है, चीज़ें बन नहीं पा रही है, वॉट एवर जो भी चीज़ें हो रही है आप लोगों के बीच में, उन चीज़ों का डेथ होने वाला, मतलब वो साइकिल जो भी आप लोगों के बीच में चल रही है वो ख़राब होने वाली। बिकॉज उनके जो कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें रही हैं, पास्ट टाइम की जो भी चीज़ें उनकी ख़राब हुई है, उन चीज़ों को लेकर लाइक चीज़ें ख़त्म होंगी। मैंने देखा था तुझे वाटरफॉल के पास। सो यहाँ पे जो भी मतलब पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ें रही है ना, वो एक साइकिल था। वो साइकिल कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, वो साइकिल कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। तो उनका जो पास्ट रिलेशनशिप था वो एक कार्मिक रिलेशन था, ये कह सकते हैं। तो वो चीज़ें जो है अभी उन चीज़ों को वो हील करे, डील करे, बट उन चीज़ों का डेथ होने वाला है, वो चीज़ों का एंड होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। उस आपको तब तक पेशेंस रखना पड़ेगा, ये यूनिवर्स कह रहे हैं आपको पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक उनका कार्मिक साइकिल पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। तो अगर आप, आपका भी सच्चा प्यार, आपको लगता है कि आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, सच्चा ट्रू लव है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इमोशनली इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना आपको। आई नो अभी इमोशनली आप भी बहुत परेशान है, वो भी बहुत परेशान है, वो भी मतलब ऐसे दो नाव पे चल रहे हैं। उनको ऐसा है कि चीज़ों से हील भी होना और उन्हें आपके साथ रहना भी है, तो वो बीच का रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर, और आप भी इमोशनली बहुत परेशान हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा चिल रहो, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत हो जाओ, इतना ज़्यादा परेशान मत रहो, अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा लाइक समझ रहे हो ना, इतना ज़्यादा ये मत कर दो कि आप ड्रेन हो जाओ और आपके जो डेली रूटीन है आपका वो चीज़ भी ख़राब होने लगे, क्योंकि फिर वो जब डेली रूटीन भी आपकी ख़राब होने लगेगी, जो चीज़ें आपको करनी वो भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो एनर्जी भी आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी।
तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना, जजमेंट होगा आप लोगों के बीच में। जैसे मैंने कहा, पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही टाइम पे सब कुछ ठीक होने वाला है। वो जो भी उनका कार्मिक रिलेशन रहा है वो एक बार सॉल्व हो गया, उनका सब कुछ ठीक हो गया, तो आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। 10-10 नंबर यहाँ पर आया, 10 मिनट 10 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि नंबर होता है कि सोलमेट, ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, ये आपका कोई ऐसा टाइम पास वाला रिलेशन नहीं है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये जो टाइम है सेपरेशन का, आप दोनों को बहुत कुछ सिखा रहा है, समझा रहा है। इसके बाद जब आप दोनों एक होगे तो आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वैल्यू करोगे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे। और ये आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम है। इस बीच आप स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो करने वाले हो, इमोशनली भी बहुत ग्रो होने वाले हो, एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फेज चल रहा है आप दोनों का भी। तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है, मीन्स ये सेपरेशन आप लोग को बहुत कुछ सिखा रहा है। बिकॉज ये 10-10 जो नंबर होता है, ये बताता है कि आप लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, और कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आप लोग एक जो कि सोलमेट कनेक्शन है। जो सोलमेट जब हमारी लाइफ में आते हैं तो हम जो भी ब्रेकडाउन्स आते हैं, जो भी सेपरेशन आते हैं, जो भी, ये हमें कहीं ना कहीं एक सेल्फ लव के लिए पुश करता है, मतलब सेल्फ लव में हम कहीं ना कहीं आ रहे हैं। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। सो या थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।